हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, देखो यार जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट है वो कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेता है जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको तो प्रमोट करे, और जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको क्या करे, रोके। ठीक है, देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, कुछ प्लांट है ना, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको तो प्रमोट करें और जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको रोके, तो इन्हें बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, देखो यार जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो प्लांट के लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि यहाँ वेरिएशंस आती है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन से वेरिएशंस आती है, जबकि हम बात करें सेल्फ पोलिनेशन, तो सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, वेरिएशंस नहीं आती है और प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशंस होने लगते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट है उसके लिए फायदेमंद क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन, तो प्लांट है कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेता है जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। अब हम देखने वाले कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है ना, जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको प्रमोट करती है। ठीक है, और सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है। देखो पहला आता है पोलन रिलीज और स्टिग्मा रेसिपिएंट आर नॉट सिंक्रोनाइज। देखो होता क्या है कि देखो यार ये एक क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन के रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा के मैच्योर होने का टाइम बदल लेता है। ठीक है, एक बार वापस देखो हुआ क्या, देखो ये क्या था, ये फ्लावर है, ये स्टिग्मा है इसकी और ये एंथर है। ठीक है, ये एंथर है। अब देखो हुआ क्या, जब इसके पोलन रिलीज होंगे तो क्या होगा, स्टिग्मा या तो मैच्योर नहीं होगा या फिर स्टिग्मा पहले ही मैच्योर हो जाएगा पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले। तो यार इससे होगा क्या कि जो पोलिनेशन है यानी सेल्फ पोलिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। देखो एक बार वापस देखो, ये स्टिग्मा थी और ये एंथर है ना। अब देखो हुआ क्या, पोलन रिलीज हुए तो स्टिग्मा जो है, ये स्टिग्मा जो है वो रेसिपिएंट ही नहीं बनी, है ना, इसको लेने लायक ही नहीं बनी। या फिर ऐसे भी होगा कि ये जो स्टिग्मा है ये पहले मैच्योर होगी और पोलन बाद में रिलीज हुए, तो होगा क्या, यहाँ क्या है, सेल्फ पोलिनेशन के चांस खत्म हो जाते हैं। चांस क्या बनते हैं कि कोई बाहर से कोई पोलन ग्रेन आए और ये स्टिग्मा पे लैंड कर जाए और पोलिनेशन हो जाए, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के चांस बढ़ गए और सेल्फ पोलिनेशन के चांस है वो खत्म हो चुके हैं इस तरह से। ठीक है, एक देखो दूसरा आता है पोजीशन। ठीक है, देखो पोजीशन को ध्यान से समझना, एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, देखो ये है स्टिग्मा, है ना, ये हमने पूरा पिस्टल बनाया है। ठीक है, ये है एंथर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो एंथर है ना, ये एंथर है और जो स्टिग्मा, इसकी पोजीशन बहुत दूर दूर हो जाती है। ठीक है, इसकी पोजीशन काफी दूर हो जाती है, तो होता है जब, तो होता क्या है, जो पोलन रिलीज होते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते स्टिग्मा तक। एक बार वापस देखो, ये है स्टिग्मा, है ना, ये पूरा पिस्टल बना रहे हैं हम, और ये है एंथर। अब देखो जो यहाँ क्या है, पोलन रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पोलन रिलीज तो हुए लेकिन स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या है, यहाँ भी क्या है, जो सेल्फ पोलिनेशन है वो हो नहीं पाया। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ भी नहीं हो पाया। अब चांस क्या बनेगा कि बाहर से पोलन ग्रेन आए और इसकी स्टिग्मा पे लैंड कर जाए और पोलिनेशन हो जाए, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, देखो तीसरा आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, प्लांट है खुद के जो पोलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, एक बार वापस देखो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मेथड है। ठीक है, छोटी जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, प्लांट है वो अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। देखो यार ये हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, तो होता क्या है, ये पिस्टल है ना, ये स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन आए तो अगर ये, है ना, अगर ये इसी के प्लांट के पोलन ग्रेन है तो प्लांट क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको प्लांट है रिजेक्ट कर देगा, मतलब प्लांट अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करने लग जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में। ये एक जेनेटिक मेथड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। देखो अगला पॉइंट है, कुछ प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस करते हैं, केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस करते हैं। देखो एक बार बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये एक स्टिग्मा है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं। अब देखो यार ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ ऑटोगेमी के अच्छे खासे चांस बन जाते हैं, लेकिन अगर प्लांट केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करे, या तो उसमें एक एंथर हो या स्टिग्मा हो, तो ऑटोगेमी के चांस तो खत्म हो गए, है ना, ऑटोगेमी के चांस तो खत्म हो गए। जैसे एक बार वापस देखो, एक प्लांट है,
अब जिसको इसके फ्लावर है केवल यूनिसेक्सुअल ही होंगे, बाइसेक्सुअल नहीं होंगे, या तो ये मेल होगा या ये फीमेल होगा, है ना। ये फ्लावर है या तो मेल होगा पूरा या पूरा फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल नहीं होगा। इससे क्या है, ऑटोगेमी के चांस है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोगेमी है उसके चांस खत्म हो जाते हैं यहां से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने से जिटेनोगेमी तो हो सकती है, यानी मान लो ये मेल है ये फीमेल है, तो यार ये जो मेल है इसके पोलन ग्रेन यार इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिटेनोगेमी तो हो सकती है यहाँ, लेकिन ऑटोगेमी नहीं हो सकती। एक बार वापस बता देता हूँ, देखो ऑटोगेमी क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा था, देखो ये स्टिग्मा है ना, ये और ये है एंथर। तो ऑटोगेमी क्या होता है, जब देखो पहली बात तो केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। होता क्या है कि ये जो एक फ्लावर है इसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, ठीक है। ये ऑटोगेमी होती है, मतलब एक ही फ्लावर में सब कुछ चल रहा होता है और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस ना करे तो ऑटोगेमी का चांस तो खत्म हो गए, लेकिन जिटेनोगेमी हो सकती है। देखो जिटेनोगेमी यानी क्या होता है, एक प्लांट है ना, उसके एक फ्लावर से, ठीक है, एंथर निकले और फीमेल जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पे लैंड कर गए, इसे बोलते हैं जिटेनोगेमी, जो एक प्लांट के अंदर चलती है, ठीक है। लेकिन इसमें फ्लावर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने से ऑटोगेमी के चांस तो खत्म हो गए, लेकिन साहब या जिटेनोगेमी तो हो सकती है, ठीक है। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं, इनके एग्जाम्पल है केस्टर और मेज, ठीक है। एनसीईआरटी में यही दे रखे हैं, केस्टर और मेज, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो जो पपाया है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। देखो जो पपाया है उसका जो प्लांट होता है, या तो वो पूरा मेल प्लांट होगा या पूरा फीमेल प्लांट होगा। एक बार देखो वापिस, देखो ये पपाया का प्लांट है अगर, तो ये तो अगर ये मेल है तो पूरा मेल होगा, यानी जो फ्लावर है पूरे मेल फ्लावर होंगे। अगर ये पपाया का प्लांट पूरा फीमेल है, मतलब फीमेल है, तो पूरा फीमेल होगा, यानी पूरे फ्लावर भी फीमेल ही फ्लावर होंगे। एक बार वापिस देखो पपाया जो है, ठीक है, जो पपाया का प्लांट है वो या तो पूरा मेल होता है या पूरा फीमेल होता है, ठीक है। उसमें या तो पूरे फ्लावर मेल होंगे या पूरे फ्लावर फीमेल होंगे। इससे होगा क्या, ठीक है, मान लो यार ये मेल प्लांट है पपाया का, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो अगर ये मेल प्लांट है तो इसके पूरे फ्लावर केवल एंथर, इसमें केवल एंथर ही होगा, मतलब ये पूरे फ्लावर केवल पोलन ग्रेन रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो इसके पूरे फ्लावर में केवल क्या होगा, पिस्टल ही होगा, यानी स्टिग्मा ही होगा। तो होता क्या है, यहाँ केवल एक ही चांस बनता है जिनोगेमी का, ठीक है, यानी क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है यहाँ। जिनोगेमी क्या होता है पता होगा आपको, ठीक है। देखो जिनोगेमी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जिनोगेमी क्या होता है, पोलिनेशन है वो दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होता है ना, और यहाँ जेनेटिक वेरिएशंस आती है काफी अच्छी खासी, ठीक है। तो देखो ये होगा क्या, यहाँ ये मेल फ्लावर है, इससे पोलन ग्रेन निकले, है ना, और फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर गए और पोलिनेशन हो गया, और ये होता है पपाया में, ठीक है। इसका एग्जांपल है पपाया, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ केवल एक ही चांस है जिनोगेमी का, यानी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता यहाँ, न तो ऑटोगेमी हो सकती है न ही जिटेनोगेमी हो सकती है, केवल जिनोगेमी ही हो सकती है। और यहाँ अच्छी खासी वेरिएशन आती है, प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और देखो इस तरह के प्लांट है ना, इस तरह के प्लांट जिसमें या तो पूरा मेल होगा या पूरा फीमेल होगा, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं डायोसियस प्लांट, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं डायोसियस प्लांट, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखो क्वेश्चन की बात करें तो नीट 2017 क्वेश्चन है कि जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या रोकते हैं। देखो डायोसियस प्लांट होगा, यानी पूरा प्लांट है तो मेल होगा या फीमेल होगा, पपाया इसका एग्जांपल है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है, उसमें केवल जिनोगेमी ही होती है, ना तो ऑटोगेमी होगी या ना जिटेनोगेमी होगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या प्रिवेंट करता है, तो ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है, बी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नीट 2019 के क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है कि जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी कौन प्रिवेंट करता है, डायोसियस प्लांट, जिसका एग्जांपल होता है पपाया। तो नीट 2019 का क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस खत्म होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। और इनके हमने जो देखा कि कौन कौन सी टेक्निक है जो प्लांट डेवलप करता है ना, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। तो इस तरह से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस खत्म होती है, ठीक है।